नमस्कार दोस्तों, आर्य सलाह में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स की इस सीरीज़ में हम लोग मई महीने के पार्ट 2 में 8 से 15 मई 2025 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ व्हाट्सएप चैनल आर्य सलाह में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल में किस देश के प्रधानमंत्री मार्शल सियोलाको ने अपने पद से इस्तीफा दिया? तो मार्शल सियोलाको ये रोमानिया के प्रधानमंत्री थे। हाल में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। कनाडा के भी प्रधानमंत्री ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया था। उसके बाद नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जा चुकी है कनाडा में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में बिजली सप्लाई के लिए किसने नीलामी प्रक्रिया जीती है? तो ये जीती है अदानी पावर ने। अदानी पावर ने सस्ते दरों पर उत्तर प्रदेश में बिजली सप्लाई के लिए एक नीलामी हुई थी, उसमें जीत दर्ज की है। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण को याद करने के लिए 12 मई को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाने वाला वैसाख दिवस अर्थात UNVD 2025 यूनिटी एंड इंक्लूसिविटी फॉर ह्यूमन डिग्निटी बुद्धिस्ट इंसाइट्स ऑफ वर्ल्ड पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट थीम के साथ वियतनाम में मनाया गया। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया गया है केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा। वर्तमान में किरण रिजिजू जो है वो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। तो याद रखना है वैसाख दिवस। वैसाख दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है। इसमें भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान और महापरिनिर्वाण इन सबको याद किया जाता है। और यह जो मनाया जाता है वैसाख दिवस 12 मई को संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल मनाया जाता है। इस वर्ष जो इसकी थीम थी यूनिटी एंड इंक्लूसिविटी फॉर ह्यूमन डिग्निटी बुद्धिस्ट इंसाइट्स ऑफ वर्ल्ड पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसका थीम था। और इसका आयोजन जो किया गया था इस पर वियतनाम में किया गया था। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व जो किया गया है वो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, भारत की अध्यक्षता में रीचिंग न्यू वर्ल्ड अ स्पेस एक्सप्लोरेशन रिनाइजेंस अर्थात नई दुनिया तक पहुंच बनाना अंतरिक्ष अन्वेषण पुनर्जागरण थीम के साथ नई दिल्ली में विश्व अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन अर्थात ग्लेक्स 25 का आयोजन किसने किया? जिसका उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की। इसका उपरोक्त सभी होगा। ग्लेक्स 25 अर्थात विश्व अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन। इसका आयोजन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री महासंघ अर्थात IAF, इसरो और एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया इन तीनों के द्वारा किया गया है। इसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने CBI के निदेशक का कार्यकाल 3 वर्षों के लिए बढ़ाया है। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है प्रवीण सूद। कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम इनके बारे में याद रखना है। कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम जो है वो IMF अर्थात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भारत का कार्यकारी निदेशक थे। लेकिन इनका कार्यकाल पूरा होने से 3 महीने पूर्व ही इन्हें वापस बुला लिया गया था। तो इनके बारे में भी याद रखना है। राहुल नवीन वर्तमान में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हैं। सुजाता चतुर्वेदी और अनुराधा प्रसाद इन दोनों को हाल ही में UPSC का सदस्य चुना गया है। नेक्स्ट, वर्ष 2025 के लिए UNDP द्वारा जारी अर्थात यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी 193 देशों की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जिसका टाइटल है अ मैटर ऑफ चॉइस पीपल एंड पॉसिबिलिटी इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसमें आइसलैंड के द्वारा पहला स्थान प्राप्त किया गया है, नॉर्वे के द्वारा दूसरा और स्विट्जरलैंड के द्वारा तीसरा स्थान प्राप्त किया गया है। तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। UNDP अर्थात यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इनके द्वारा हर वर्ष ह्यूमन
डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की जाती है। ये 193 देशों की सूची होती है। इस बार जो इसका टाइटल था अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटी इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें भारत ने 130वां रैंक प्राप्त किया है। 193 देशों की सूची में भारत 130वां स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट, कौन नए पोप बने हैं? जो पहले अमेरिकन पोप हैं। तो हाल ही में नए पोप का चुनाव हुआ था, उसमें एक या दो, पोप लियो 14 या पोप फ्रांसिस, एक या दो, रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट या पोप लियो 14, कोई भी कह सकते हैं। उनका नाम एक्चुअल है रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट, लेकिन उनको पोप लियो 14 भी कहा जाता है। तो इन्हें ही नए पोप के रूप में चुना गया है। इससे पहले पोप फ्रांसिस थे, तो उन्हें हाल ही में उनका निधन हो गया था। उसके बाद रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट अर्थात पोप लियो 14 का नए पोप के रूप में चुनाव किया गया, और ये पहले अमेरिकन हैं जो पोप के पद पर चुने गए हैं। नेक्स्ट, दूसरे विश्व युद्ध के समय रूस पर जर्मनी के विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण नई दिल्ली स्थित रूसी दूतावास में 9 मई को किनके सम्मान में एक पट्टी लगाई गई? तो विजू पटनायक, उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री थे विजू पटनायक, उन्हीं के याद में एक सम्मान में पट्टी लगाया गया है। 9 जून को विजय दिवस मनाया जाता है जर्मनी के ऊपर रूस के विजय की याद में। नेक्स्ट, हाल में अदानी पावर ने किस देश के ड्रूक ग्रीन पावर के साथ मिलकर उस देश में 5000 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह हस्ताक्षर किया गया है भूटान के साथ। तो याद रखना है, ड्रूक ग्रीन पावर ये भूटान की एक कंपनी है। नेक्स्ट, रेडियोएक्टिव कणों के धीमे क्षय के माध्यम से ऊष्मा की उत्पत्ति होती है, जिसे भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। यह एक अक्षय ऊर्जा का उदाहरण है, क्योंकि पृथ्वी में लगातार इसकी उत्पत्ति होती रहती है। यहाँ पे दिनांक नहीं होगा, बल्कि दिरांग होगा। ठीक है, किस राज्य के दिरांग में पूर्वोत्तर का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं खोजा गया? तो ये अरुणाचल प्रदेश में खोदा गया है भूतापीय उत्पादन कुआं। ठीक है, तो ये समझ के याद रखना है कि भूतापीय उत्पादन कुआं क्या होता है। तो भूतापीय ऊर्जा क्या होता है? तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होता है वो उसमें क्षय होते रहता है, और उसी से ऊर्जा की उत्पत्ति कंटिन्यूअसली होते रहती है। तो चूंकि वो कंटिन्यूअसली होती रहती है, उसकी समाप्ति नहीं होती, तो इसलिए उसे एक अक्षय ऊर्जा का उदाहरण भी दिया जाता है। और पूर्वोत्तर में दिरांग, अरुणाचल प्रदेश के दिरांग में पहला भूतापीय उत्पादन कुआं खोदा गया है। नेक्स्ट, हाल में किस देश के साथ भारत के राजनीतिक संबंध के 75 साल पूरा होने पर उस देश के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची भारत की यात्रा पर आए थे? तो हाल में भारत और ईरान के बीच संबंध के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। तो इसी के कारण एक उत्साह मनाने के लिए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची भारत की यात्रा पर आए थे। ये भी याद रख रहे हैं, ईरान के विदेश मंत्री कौन है? तो ये अब्बास अराक्ची है। हाल में भारत और रूस के बीच राजनयिक संबंधों के 78 वर्ष पूरा हुए हैं। चीन और भारत के बीच संबंधों के 75 वर्ष पूरा हुए। 2024 में 75 वर्ष पूरा हुआ था। तो इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, और भारत और फिनलैंड के बीच जो राजनयिक संबंध है 2024 में ही उसका 75 वर्ष पूरा हुआ है। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच आयोजित द्विवार्षिक नौसेनाभ्यास इमडेक्स एशिया 2025 का आयोजन उस देश में किया गया? तो इमडेक्स एशिया, इसका आयोजन भारत और सिंगापुर के बीच किया जाता है। इसी तरह से एक सिनबेक्स एक्सरसाइज भी होता है। तो सिनबेक्स एक्सरसाइज जो होता है वो भी भारत और सिंगापुर के बीच में ही की जाती है,
भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हाल ही में डस्टलिक नामक एक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया था। पुणे में इसका आयोजन किया गया था। भारत और बांग्लादेश के बीच एक नौसैनिक अभ्यास होता है जिसका नाम है बोंगो सागर। भारत और श्रीलंका के बीच जो अभ्यास होता है उसका नाम है सिलिनेक्स। तो इन सब के बारे में भी याद रखना है। नेक्स्ट, किस राज्य स्थित हेसघट्टा ग्रासलैंड को कंजर्वेशन रिजर्व अर्थात संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है? तो कर्नाटक में है हेसघट्टा ग्रासलैंड। ठीक है, हेसघट्टा ग्रासलैंड। नेक्स्ट, हमास के साथ चल रहे संघर्ष में गाजा के भीतर रणनीतिक क्षेत्रों पर कब्जा के उद्देश्य से हाल में इजराइल ने कौन सा अभियान चलाया है? इसका 2 या 3 हो जाएगा। गिदोन का रथ या फिर गिदोन्स चैरियोट्स इसको कहा जाता है। इंग्लिश में बोले गिदोन चैरियोट और गिदोन का रथ ये कहा जाता है। आयरन स्वॉर्ड यह भी इजराइल के द्वारा ही चलाया गया था। बहुत पहले अभियान ये चलाया गया था। नेक्स्ट, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग अर्थात DPIIT ने स्टार्टअप, MSME और उद्यमियों को सशक्त बनाने, बेहतर आपूर्ति श्रृंखला और भारत को विनिर्माण केंद्र बनाने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? तो ये हाफेल इंडिया के साथ DPIIT ने समझौता किया है। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन के ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज्ड फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज अर्थात GNAFCC में हाल में किस राज्य के कोझिकोड को शामिल किया गया है, जहां जीवन यापन में सुधार के द्वारा वृद्धजनों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया गया है? तो केरल का है कोझिकोड। तो इसी को विश्व स्वास्थ्य संगठन के ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज एक सूची होती है उसमें शामिल किया गया है। तो याद रखना है। एक चीज़ और याद रखना है केरल के बारे में। हाल ही में केरल में निपाह वायरस का एक मामला देखा गया है। तो 2018 के बाद फिर से पहली बार निपाह वायरस का मामला देखा गया है और ये केरल में 7वां निपाह वायरस है, निपाह वायरस का मामला है। तो ये भी याद रखना है। पूछा जाए कि निपाह वायरस का मामला हाल ही में किस राज्य में देखा गया है, तो ये केरल में देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवाई होनोलुलु हवाई स्थित एशिया प्रशांत सुरक्षा अध्ययन केंद्र में एक टेबल टॉप अभ्यास का आयोजन किया गया। यह अभ्यास क्वाड देशों के इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क को लॉन्च करने तथा इसका उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में नागरिक आपदा प्रक्रिया प्रयासों में सुधार करना है। इसमें किसने भाग लिया? इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा। चूँकि क्वाड देश में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ये चारों देश हैं, तो इन चारों देशों ने भाग लिया था। तो याद रखें एशिया प्रशांत सुरक्षा अध्ययन केंद्र ये क्या है? तो ये हवाई स्थित होनोलुलु में, हवाई के होनोलुलु में है एशिया प्रशांत सुरक्षा अध्ययन केंद्र। वहीं पे एक टेबल टॉप अभ्यास का आयोजन किया गया था। इसमें क्वाड देशों ने एशिया पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क को लॉन्च करने तथा ये जो बैठक किया गया था इसका उद्देश्य क्या था? तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में नागरिक आपदा प्रक्रिया प्रयासों को सुरक्षा करना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट, कहाँ स्थित ओखला पक्षी अभयारण्य के निकट पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क अर्थात उसको जंगल ट्रेल का भी नाम दिया गया है खोला गया, जो रिसाइकल किए गए कचरे से बने मूर्तियों को प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया है। तो ये नोएडा में बनाया गया है, नोएडा जंगल ट्रेल। यहाँ पे ट्रेल हो जाएगा, ठीक है, नोएडा जंगल ट्रेल या फिर उसको वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहा गया। तो उसमें क्या होता है कि जो भी कचरे होते हैं तो उसको रिसाइकिल किया गया और उससे जानवरों की अलग अलग मूर्तियाँ बनाई गई हैं और उससे एक वाइल्ड लाइफ पार्क खोला गया है, वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क। यह कहाँ पे है? तो ये नोएडा में है। नोएडा में एक है ओखला पक्षी अभयारण्य, ठीक है,
ओखला पक्षी अभ्यारण्य उसी के निकट इसे खोला गया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ओखला पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये नोएडा में है, तो इसे याद रखना है। नेक्स्ट, हाल में विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा यूपी की यात्रा के समय मुख्यमंत्री ने कृषि नवाचार और डिजिटल परिवर्तन के लिए किस पहल की शुरुआत की है? इसका उपरोक्त तो दोनों हो जाएगा। तो याद रखना है अजय बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो हाल ही में यूपी यात्रा पर आए थे। तो यूपी यात्रा के समय यूपी के मुख्यमंत्री ने कृषि नवाचार और डिजिटल परिवर्तन के लिए 2 पहल की शुरुआत की। पहला है यूपी एग्रीज और दूसरा है एआई प्रज्ञा। तो याद रखें एआई प्रज्ञा और यूपी एग्री क्या है, तो कृषि नवाचार के लिए यूपी एग्री और डिजिटल परिवर्तन के लिए एआई प्रज्ञा की शुरुआत की है। नेक्स्ट, हाल में अमेरिका और चीन के बीच व्यापार वार्ता कहाँ संपन्न हुई? तो पहले तो जिनेवा में हुई थी, लेकिन हाल ही में अभी जून में कहा जा सकता है ये लंदन में संपन्न हुई है। तो ऐसे जिनेवा होगा या फिर उपरोक्त दोनों भी कह सकते हैं, तो याद रखना है। नेक्स्ट, हाशिए पर पड़े और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों को सुलभ और निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अर्थात नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष हाल में किन्हें नियुक्त किया गया, जो सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं? तो ये है जस्टिस सूर्यकांत। जस्टिस सूर्यकांत जो है वो वर्तमान में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वी.आर. गवई, उनके बाद दूसरे नंबर के जस्टिस हैं जस्टिस सूर्यकांत। तो इन्हीं को नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया। तो याद रखें नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बाद जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं उन्हीं को बनाया जाता है। तो वर्तमान में दूसरे नंबर के जो चीफ जस्टिस हैं, जो दूसरे नंबर के जस्टिस हैं, उनका नाम है जस्टिस सूर्यकांत। तो उनके बारे में याद रखना है, उन्हीं को नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। अब नालसा क्यों बनाया गया है? तो नालसा क्या है कि हाशिए पर पड़े और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों को सुलभ और निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका कार्यकारी अध्यक्ष दूसरे नंबर वाले होते हैं, लेकिन यह याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं यानी कि वर्तमान में वी.आर. गवई जो हैं वो नालसा के पैट्रन इन चीफ यानी कि पैट्रन के संरक्षक है। तो ये पूछा जाए कि पैट्रन इन चीफ कौन है, तो वो वी.आर. गवई हो जाएंगे यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और कार्यकारी अध्यक्ष पूछा जाए तो जस्टिस सूर्यकांत हो जाएंगे। तो ये दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है, याद रखना है। नेक्स्ट, तमिलनाडु के बाद उत्तर प्रदेश दूसरा राज्य है जहाँ रक्षा औद्योगिक गलियारा विकसित किया गया है। कहाँ? ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल उत्पादन इकाई का उद्घाटन हाल ही में रक्षा मंत्री ने किया। तो ये उद्घाटन लखनऊ में किया गया है। वैसे जो औद्योगिक गलियारा खोला गया है उत्तर प्रदेश में वो 6 स्थानों पर खोला गया है, लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, आगरा, झांसी और चित्रकूट। यह 6 स्थानों पर खोला गया है, लेकिन जो लखनऊ का गलियारा है वहीं पे हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल उत्पादन इकाई खोला गया है और इसका उद्घाटन किया गया है केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। नेक्स्ट, कहाँ स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम यानी कि यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट यानी कि UNFF के 20वें संस्करण का आयोजन किया गया, जिसमें वन प्रबंधन और वन संबंधित मुद्दों पर वनों के लिए संयुक्त राष्ट्र रणनीतिक योजना 2030 पर चर्चा की गई। तो ये इसका आयोजन किया गया था न्यूयॉर्क में, ठीक है, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है, वहीं पे यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट यानी कि वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम का आयोजन किया गया था। ये इसका 20वां संस्करण था। इसमें क्या किया था, समझ में आ रहा है कि वनों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाती है। तो याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र का एक रणनीतिक योजना है, संयुक्त राष्ट्र रणनीतिक योजना वनों के लिए संयुक्त राष्ट्र रणनीतिक योजना 2030 है, खास करके इसी पर इसमें चर्चा की गई है। तुर्की के बारे में एक क्वेश्चन याद रखना है, ठीक है। तुर्की के बारे में एक क्वेश्चन याद रखना है कि हाल ही में
रूस और यूक्रेन के बीच चर्चा कराने के लिए एक सहमति व्यक्त करवाई थी हाल ही में तुर्की ने। तो ये भी याद रखना है, पूछा जा सकता है कि हाल ही में किसके द्वारा करवाया गया। तो तुर्की के द्वारा रूस और यूक्रेन के बीच वार्ता करवाई गई थी। नेक्स्ट है, अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया। तो हाल ही में अमेरिका और ईरान इन दोनों देशों के बीच परमाणु वार्ता का आयोजन जो किया गया था वो ओमान में किया गया था। ठीक है, ओमान में किया गया था। और तुर्की ने क्या किया था, तो रूस और यूक्रेन के बीच वार्ता करवाई थी। नेक्स्ट, कहाँ आयोजित तीरंदाजी विश्व कप में दीपिका कुमारी ने कांस्य पदक जीता। तो शंघाई में हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप का आयोजन किया गया था, उसी में दीपिका कुमारी के द्वारा जो है वो कांस्य पदक जीता गया है। नेक्स्ट, नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में भारत बौद्ध केंद्र का उद्घाटन किसने किया, जिसमें कला, संस्कृति, इतिहास और विभिन्न प्रकार से संबंधित जो पुस्तक होता है और उससे संबंधित जो संसाधन होता है उसको संग्रह किया जाएगा। तो मनोहर लाल खट्टर जो वर्तमान में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हैं, उन्हीं के द्वारा उद्घाटन किया गया। तो याद रखें, इंडिया हैबिटेट सेंटर ये कहाँ है, तो नई दिल्ली में। तो यहीं पे भारत बौद्ध केंद्र का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट, क्रिप्टो करेंसी पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना, जहां पर्यटकों के द्वारा क्रिप्टो करेंसी के प्रयोग की अनुमति दी है। तो भूटान में जो भी पर्यटक जाएंगे अब वहां पे क्रिप्टो करेंसी हर जगह उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, सरकार ने स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी योजना अर्थात क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी कवर 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20 रुपये करने की घोषणा की है। इसमें डिफ़ॉल्टर अमाउंट अर्थात चूक राशि के कितने प्रतिशत तक सरकार वहन करेगी। तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। सरकार के द्वारा एक स्कीम शुरू की गई है। क्या स्कीम शुरू की गई, तो स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी यानी कि क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स, इसकी शुरुआत की गई है। अब जो भी स्टार्टअप होंगे उनको पहले 10 करोड़ रुपए की राशि दी जाती थी ऋण के रूप में, अब उसको बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए कर दी गई है। अभी मान लेते हैं कोई स्टार्टअप है और वो डिफ़ॉल्टर हो जाता है यानी कि पैसा ठीक से चुका नहीं पाता है, तो कितने प्रतिशत तक, यानी कि 10 करोड़ लिया या फिर 20 करोड़ लिया, तो कितने प्रतिशत अमाउंट जो है वो सरकार वहन करेगी। तो इसका दोनों है, 85% और 75%। जो 10 करोड़ रुपए की ऋण होगी तो उसमें 85% तक सरकार वहन करेगी और 20 करोड़ रुपए की राशि अगर रहेगी तो उसमें 75% सरकार के द्वारा वहन की जाएगी अगर डिफ़ॉल्टर हो जाता है तो, यानी कि 1 या 2 हो जाएगा। अब इसमें एक पॉइंट और याद रखना है कि अभी जैसा कि बताया कि 10 करोड़ या से बढ़ाकर 20 करोड़ ऋण गारंटी कवर की घोषणा की गई है, यानी कि इतना तक ऋण दिया जा सकता है जिसका गारंटी सरकार लेगी। अब उसमें इंटरेस्ट कितना लगेगा, तो पहले इसमें इंटरेस्ट 2% का लगता था, उसे घटाकर अब 1% कर दिया गया है। तो ये सभी पॉइंट्स को याद रखना है, 85%, 75% और 1%। 1% क्या है कि जो भी ऋण दिया जाएगा तो उस पर 1% का कर लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। नेक्स्ट, अमेरिका स्थित तथा 1963 में स्थापित वर्ल्ड जूरिस्ट संगठन जो एक NGO है से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने। तो एक चाइल्ड एक्टिविस्ट है भूषण रिभू को NGO जो कि है वर्ल्ड जूरिस्ट संगठन, इनके द्वारा सम्मानित किया गया और पहले भारतीय हैं जिन्हें इसके द्वारा सम्मानित किया गया है। हाल ही में सर्वप्रिय संगवान को दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो इनका नाम याद रखना है, सर्वप्रिय संगवान। इन्हें दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया था। मधुसूदन शाही, इनके बारे में भी याद रखना है। हाल ही में मधुसूदन शाही को
फिजी का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था, क्योंकि वहाँ पर इन्होंने एक हॉस्पिटल खोला है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने राज्य के गांव में रहने वाले सभी सुरक्षा कर्मियों की संपत्ति कर में छूट देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। आंध्र प्रदेश में जो भी सैनिक हैं तो उन्हें कोई भी संपत्ति कर नहीं देना होगा, लेकिन जो गांव में रहने वाले हैं सिर्फ उन्हें ही। पहले भी यह योजना थी, लेकिन जो रिटायर हो चुके थे उनके लिए थे, लेकिन अभी जो वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, जो रिटायर हो चुके, उन सब के लिए योजना लागू होगी। नेक्स्ट, ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए किस राज्य सरकार ने समझौता किया? तो 1 और 3 हो जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, इन दोनों ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट, किस राज्य की पुलिस ने एनजीओ और स्कूल के साथ मिलकर नई दिशा योजना पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत स्कूल से ड्रॉप आउट बच्चों की पहचान कर उन्हें वापस स्कूल में लाने की योजना है? तो ये दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू की गई है नई दिशा योजना। तो ये पूछा जाए, नई दिशा योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो ये दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू की गई है। शिक्षा से संबंधित एक योजना केरल के द्वारा 2 योजना शुरू की गई है। एक है बैक टू स्कूल, तो इसी प्रकार की योजना है कि अगर कोई बच्चा ड्रॉप आउट हो जाता है तो उसे फिर से स्कूल में लाया जाएगा, तो उसको बैक टू स्कूल नामक योजना की गई है। और ज्योति स्कीम भी इसी तरह का योजना है। तो इसमें क्या किया जाए कि जो भी माइग्रेंट जो बाहर से केरल में काम करने के लिए आएगा, तो उनके बच्चों की शिक्षा के लिए ज्योति स्कीम भी केरल सरकार ने ही शुरू की है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इस दोनों के बारे में भी याद रखें। ज्योति स्कीम, बैक टू स्कूल स्कीम, नई दिशा योजना, ये सब जो है शिक्षा से संबंधित है। अब किस किस राज्य से संबंधित है उसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनतेरस के दिन पहले आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता था, परंतु हाल में भारत सरकार ने किस दिन को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तब 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो याद रखना है, पहले धनतेरस के दिन को मनाया जाता था। नेक्स्ट, विश्व का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई मेथेनॉल संयंत्र कहाँ शुरू किया गया? तो ये डेनमार्क में शुरू किया गया है। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने किस देश की इनोनू विश्वविद्यालय के साथ अपना एक समझौता रद्द किया है? तो तुर्की की एक विश्वविद्यालय है इनोनू विश्वविद्यालय। ठीक है, तुर्की की विश्वविद्यालय इनोनू विश्वविद्यालय। तो जैसा कि पता है, हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध खराब हुए हैं, तो पाकिस्तान को तुर्की ने साथ दिया था। तो इसी कारण से विभिन्न प्रकार की समस्याएं भारत और तुर्की के बीच हो रही। तो इग्नू जो जेएनयू है भारत का, तो इनोनू विश्वविद्यालय जो कि तुर्की का है, उसके साथ कुछ समझौता किया था, तो उसे रद्द करने की घोषणा की है। इसी के साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेट आपके लिए उपयोगी होगा। कोशिश करके इस सेट को 2-3 बार करके सुने ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।